तो दोस्तों STSC एग्जाम यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या फिर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2026 को लेके आप सबके लिए एक बड़ा वाला अपडेट है वो लेकर आए हूं। और अपडेट ये कि इस बार STSC एग्जाम के आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। तो ऐसे में ये जो वीडियो है या फिर ये जो अपडेट है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो इस बार यानी STSC एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं, चाहे कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं का हो। और इसके साथ साथ अभिभावक साथी और हमारे स्कूल साथियों के लिए भी ये खास अपडेट है, ध्यान रखना, बड़ी खास जानकारी आप सबके लिए लेकर आया हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों शायद आप सबको पता होगा STSC एग्जाम है वो हर वर्ष यहां पे अपना RBSC बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा करवाई जाती है और इसी के माध्यम से है सारी प्रोसेस है वो करवाई जाती है, चाहे वो आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस हो, रिजल्ट का हो या फिर स्कॉलरशिप को लेकर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा अपने वर्ष 2025 तक की जो STSC एग्जाम थी ना उसका सारा काम बोर्ड ने ही देखा है। लेकिन भैया आज अचानक से मैंने इसके बारे में एक नई चीज है वो देखी, नई चीज इसके आवेदन फॉर्म भरने की है। क्योंकि जब भी STSC एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जाता था तो ये जो फॉर्म है संबंधित स्कूल, इसका मतलब है कि स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी के माध्यम से उनकी आईडी से है ऑनलाइन भरवाए जाते थे। लेकिन इस बार मैंने तो देख लिया, मैं भी अचंभित होगा और मैं अचंभित नहीं हुआ भैया, बोर्ड के संबंधित अधिकारी वो भी अचंभित हो गए। क्यों? क्योंकि देखिएगा आपको बताना चाहूंगा इसकी आवेदन प्रोसेस में बड़ा बदलाव हो गया और चोरी चोरी छुपे छुपे हो गया, किसी को मालूम नहीं है, यहां तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मालूम नहीं है। और मैंने जब देखा, मैंने रिसर्च किया तब मुझे ही पता लगा कि यार ये तो मुझे ही मालूम नहीं है, ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। अब की बार आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा आवेदन प्रोसेस में बदलाव होने जा रहा है। आपने सुना होगा BSP पोर्टल, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल चलता है अपने राजस्थान में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के लिए। इसका मतलब है एक स्कॉलरशिप का एकीकृत पोर्टल है। अपने राजस्थान में बालक बालिकाओं से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या फिर छात्रवृत्तियां हैं उन सबका आवेदन फॉर्म है वो इसी BSP पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है और स्कूल के माध्यम से भरा जाता है। फिर इसका वेरिफिकेशन होता है और यहां पे सबसे बड़ी खास बात है कि यहां पे फॉर्म मैनुअली नहीं भरना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट का डेटा ऑटोमेटिक स्कूल की आईडी से है उठकर आता है, स्कूल के पोर्टल से उठ के आता है। जैसे अगर बात करें प्राइवेट स्कूल में PSP पोर्टल चलता है तो PSP पोर्टल से आता है, गवर्नमेंट वालों का अपना साला दर्पण पोर्टल है तो उसके माध्यम से आता है। ठीक है, तो यहां से फॉर्म भरा जाता है। लेकिन इस बार ये जो अपनी STSC एग्जाम 2026 है ना, इसका फॉर्म भी भैया BSP पोर्टल से है वो भरवाया जाएगा। जी हां, और अभी मैंने आज देखा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2026 दे दी है। अब भैया मत तो अचंभित हो गए यार, इतनी बड़ी जानकारी से मैं कहां कैसे मेरे से गलती होगी, मैं कैसे चूक गया। अरे वो इंफॉर्मेशन जो अधिकारियों के पास नहीं होती वो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है। आज ये गलती कैसी हुई? मैंने सोचा यहां पे कोई न कोई लोचा होगा। अब भैया इसको लेके मैंने संबंधित अपना RBSC बोर्ड के जो SP महोदय हैं उनसे मैंने संपर्क किया वाया कॉल व्हाट्सएप के जरिए कि भैया अब की बार ये प्रोसेस बदलाव कर दी क्या? आपने तो हमें कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी। क्योंकि मैं RBSC बोर्ड के पोर्टल खंगाल रहा था, वहां पर भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तब यहाँ पे SCP ने मुझे बताया, बोले जानकारी तो भैया हमारे पास भी नहीं, ये कोई गवर्नमेंट का नया लफड़ा हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, हमारे कोई दिशा निर्देश है एग्जाम 2026 को लेके, अभी तक हमने इसके बारे में कोई कार्य शुरू नहीं किया। ऐसे में ये कहां से आ गए, हमें खुद को जानकारी नहीं है। तो मियाँ जानकारी नहीं है तो पता करो भाई। तो बोला हम पता करते हैं फिर बताते। अब मैंने उनको बोला कि भैया जब मेरे पास जानकारी आएगी तो मैं आपको भेज दूंगा, आपके पास कोई जानकारी आए तो मेरे पास भेज दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये कि इस बार यहां पे STSC एग्जाम के आवेदन फॉर्म में बदलाव होगा। बोर्ड की वेबसाइट की बजाय वो BSP पोर्टल के माध्यम से वो भरा जाएगा। अभी तक इसकी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। लास्ट डेट इसमें 11 मार्च वो दर्शाया जा रहा था। हालांकि मैं यहां पे 100% कंफर्म नहीं हूं क्योंकि विभाग ने इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी। अपन लोगों को बताएंगे कैसे, किस आधार पे बताएंगे। तो
फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है कि इस बार ये जो आवेदन फॉर्म है ना, वो खुद कैंडिडेट अपने स्तर पे है वो भरेगा बीएसपी पोर्टल के माध्यम से। लेकिन यहां पे जो भी स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहूंगा, आपके जन आधार है वो फुल्ली अपडेट होना चाहिए यदि इस स्कॉलरशिप का पैसा आपको चाहिए तभी, है ना। क्योंकि यहां पे आपके स्कूल के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है और आपके जन आधार के अंदर आपका जो रिकॉर्ड से मतलब है आपका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, आपकी डीओबी, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर है, आपकी कास्ट है, जो भी जो कुछ है वो सब सही करवा लीजिएगा, अन्यथा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और होगा, पोर्टल पे कुछ और ही आप भर रहे हो और जन आधार में कोई, यहां पे डेटा मैच किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके जन आधार के अंदर बैंक है वो फुल्ली अपडेट कर लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट ये एग्जाम देना चाहता है, स्टूडेंट है, वो अपने नाम से बैंक खाता ओपन करवा लीजिएगा और बैंक खाता ओपन करवा के अपने जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक है वो कर लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा अपनी राजस्थान सरकार के एक यहां पे नया रूल चल गया है वो बीएसपी पोर्टल वाला, कि भी जितनी भी अपनी योजना का लाभ बालक बालिकाओं को देंगे उनका डेटा तो हमारे पास होना चाहिए, कोई एकीकृत तो हो, पता तो लगा सके। इसलिए यहां पे इस बीएसपी पोर्टल को है डेवलप किया गया था, पब्लिक किया गया था, तो इसी के माध्यम से है वो भरवाए जाएंगे। अभी तक मैं देखिएगा 100% कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि आज जब मैंने इस पोर्टल को देखा तो भैया देखिए जाहिर सी बात है जानकारी नहीं थी तो कंफ्यूज तो होना ही था। और जब अधिकारियों की से पूछा उनके पास जानकारी तो मैं और बड़ा कंफ्यूज हो गया। लेकिन यह जानकारी देना मुझे उचित लगा कि भैया पहले ही आप अपने जन आधार के अंदर सारी डिटेल सही करवा लो ना, ताकि उस समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे में इस बार तो भैया मुझे जहां तक लग रहा है 90% मैं कहूंगा, पूरा 100% नहीं को 90% तो इसी पोर्टल के माध्यम से है, शायद ये भरवाए जाएंगे। बाकी आगे क्या अपडेट आता है एग्जाम 2026 के लिए आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं ये जानकारी अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि एसटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में वो अभिभावक साथी जो अपने बच्चों को इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी हमारे स्कूल साथी, उन सबको मैं कहना चाहूंगा ये न्यूज सबसे पहले राजगुरु जी के पास आई, मैं आपको बता देता हूं। देखा मैंने, अचंभित रह गया, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपने सभी साथियों के साथ इस जानकारी को शेयर किया जाए ताकि वो पहले ही इसको लेके अलर्ट हो जाए। अब सच बताना, ये वीडियो देखने से पहले आपको इस जानकारी का मालूम था क्या? बाकी आप देखो झूठ बोल देगा ना, उसका कोई सारांश तो निकलेगा नहीं। आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई हाईलाइट तो और वो तो करने वाला हूं कि भाई आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। बाकी एक दिल की बात, जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे को नहीं पता था, मैंने तो अचानक से वो बीएसपी पोर्टल खोल लिया, तो मेरे को वहां पे नजर चली गई, मैंने खोल के देखा, प्रोसेस करनी शुरू की, वो लफड़ा बाहर हो गया, है ना। तो ऐसे में क्योंकि मैंने एक बच्चे का यहां पे फॉर्म भरने की कोशिश की थी, तो यहां पे उसका डेटा मिसमैच था, ठीक है ना, उस वजह से वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मैं थोड़ा इसका एनालाइज करूंगा, शादियों का सीजन चल रहा है, 13 तारीख के बाद इसका नया अपडेट मैं आपको दूंगा, और बीच में कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।